जय हिंद दोस्तों। मुंबई में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से लगातार नित नए खुलासे होते जा रहे हैं और ऐसे में हर एक जो भी बड़ा नेता है उसका अपना अपना डर भी सामने आता जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले जिस तरीके से अमित शाह और एनसीपी के नेता शरद पवार की मुलाकात हुई, उसके बाद से कई सारे कयास लगाने गए शुरू हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एनसीपी अब भाजपा के साथ मिलकर सरकार का गठन करने जा रही है। हालांकि इन सभी बातों के ऊपर पूरा विराम लगाते हुए ये कह दिया गया कि भाई ये तो भविष्य को लेकर जो कुछ नीतियां हैं उनको लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन ऐसे में शिवसेना का तिल मिलाना तो लाजमी सी बात थी। क्यों? क्योंकि एनसीपी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई एनसीपी ने आखिर किस तरीके से अनिल देशमुख को हैंडल किया कि अब इस तरह की जो भी कुछ परिस्थितियां हैं वो आके खड़ी हो गई हैं। और इन सभी बातों में हमला करने में सबसे आगे हैं शिवसेना की तरफ से बोलने वाले संजय राउत। उन्होंने खुलकर इस बारे में कहा है कि भाई ये जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक गलत है। अब एक नई खबर के मुताबिक उनका कहना है कि सचिन वाजे ने वही किया जिसका डर था। शिवसेना नेता संजय राउत का चेतावनी वाला खुलासा। इसमें शिवसेना के संजय राउत ने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि उन्होंने पहले ही पार्टी के कुछ नेताओं को चेताया था कि सचिन वाजे महाराष्ट्र सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर से मिली विस्फोटक वाली कार और इसके मालिक मनसुख हिरेन की हत्या केस में गिरफ्तार किए गए मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की वजह से महाविकास अघाड़ी सरकार की किरकिरी हर जगह पे हो रही है, चारों ओर हो रही है। तो गठबंधन सहयोगी पार्टियों में अविश्वास बढ़ता जा रहा है। राउत ने यह भी कहा कि सचिन वाजे प्रकरण ने शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को कुछ सबक सिखाए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। एंटीलिया बम केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड में एनआईए ने वाजे को गिरफ्तार किया है। वाजे ने पुलिस हिरासत में घाटकोपर बम ब्लास्ट के आरोपी ख्वाजा यूनुस की हिरासत में मौत के बाद 2004 में उनको सस्पेंड कर दिया गया था। कभी शिवसेना में शामिल हुए वाजे को पिछले साल दोबारा बहाल कर दिया गया था जून के महीने में, ये कहते हुए कि अभी फोर्स के लोगों की कुछ ज़रूरत है क्योंकि कोरोना टाइम में उन लोगों की ज़रूरत खासी बढ़ गई है। राउत ने एक टीवी चैनल से कहा कि जब वाजे को महाराष्ट्र पुलिस में दोबारा बहाल करने का प्लान बना तो मैंने कुछ नेताओं को सूचना दी थी कि वो हमारे लिए समस्या पैदा कर सकता है। उसका व्यवहार और काम करने का तरीका सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि वे उन नेताओं के नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते जिन लोगों से उन्होंने इन सभी चीज़ों के बारे में बात करी थी। राउत ने कहा कि वे दशकों से पत्रकार रहे हैं और वाजे के बारे में जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक आदमी खराब नहीं होता है लेकिन परिस्थितियाँ उसे ऐसा बना देती हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि वाजे की गतिविधियाँ और इस पूरे घटनाक्रम में मतलब विवादों ने महाविकास अघाड़ी सरकार को सबक सिखाया है। एक तरह से ये अच्छा ही हुआ और इस पूरी घटना ने इनको काफ़ी सारे सबक सिखाए हैं, ऐसा संजय राउत ने माना है। उद्धव ठाकरे की ओर से वाजे का बचाव किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उद्धव ने कहा कि उन्हें मतलब ठाकरे को वाजे और उनकी गतिविधियों को लेकर अधिक जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने समर्थन किया लेकिन उसकी जो गलतियां सामने आई हैं, अधिकारी के बचाव की कोई वजह बन ही नहीं सकती। संजय राउत ने इस खुलासे के से एक बार फिर ये सवाल जोर शोर से उठा दिया है कि आखिर किसने वाजे को दोबारा बहाली कराई। बीजेपी बार बार ये सवाल उठा रही है। पिछले दिनों विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र ने भी इस बात के ऊपर सवाल उठाया और ये कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान खुद उद्धव ठाकरे ने उन्हें वाजे को बहाल करने को कहा था, लेकिन लीगल एक्सपर्ट की सलाह के बाद वाजे को बहाल नहीं किया गया। वाजे को कई सालों पहले, जैसा कि मैंने बताया, एक केस में सस्पेंड कर दिया गया था। करीब 16 साल तक वो सस्पेंड रहे, जिस बीच उन्होंने फिर शिवसेना भी ज्वाइन कर ली। अब यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस ने एक बार और फिर से ये चीज़ कही है कि भाई उनको बहाल करने को लेकर जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था। अब इस बारे में अभी तक खुल के कोई ठोस जानकारी बाहर नहीं आ पाई है कि आखिर किसके इशारे पे सचिन वाजे को बहाल किया गया। और सचिन वाजे के ऊपर इतने सवाल अभी इसलिए भी उठ रहे हैं, जिस तरीके से इस पूरे मामले में सचिन वाजे का नाम सामने आया है उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं वहाँ की सरकार के ऊपर कि भाई आखिर आपने ऐसे कैसे एक अफसर को जो कि निलंबित था बहाल कर दिया। और कई जो भी विपक्ष के नेता हैं उन्होंने ये भी बोला है कि जिस तरीके से जो बहाना बनाया गया था कि भाई फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, फोर्स कम पड़ रहा था इसीलिए ऐसा किया गया, उनका ये कहना है कि फोर्स में कोई खास कमी नहीं आई थी कि आपको इस तरह से एक 16 साल पुराने निलंबित अफसर को बहाल करना पड़ जाए। और ठीक है, जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो आपने उनको हटाया क्यों नहीं, निष्कासित क्यों नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट केसेस आप उनको देने लगे। इस तरह से कई सारे सवाल यहाँ पे इस समय उठ के खड़े हो गए हैं सामने महाविकास अघाड़ी सरकार के, जो कि अब उनके लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि उनको इसके जवाब आज नहीं तो कल देना तो पड़ेंगे ही। और अगर जवाब नहीं देंगे तो आने के लिए वो उनके ही लिए एक नासूर बन सकता है, क्योंकि कई लोग हैं जो उनके ऊपर इस समय निगाहें ताक खड़े हुए हैं कि बस ये कोई गलती करें और उसके ऊपर ये अपना भांडा फोड़ पाएँ।
उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।